ठीक है, अब ये टॉपिक लेते हैं अपन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में फिनोमिना क्या होता है वो अभी जस्ट मैं अभी थोड़ी देर में आपको बता दूंगा। ठीक है, तो देखो आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में सबसे पहला जो टर्म है वो है इंटरफेस एक्स वाई। एक्स वाई हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, ये है इंटरफेस। इंटरफेस क्या होता है? दो मीडियम को सेपरेट करने वाली सरफेस। तो ये हो गया आपका मीडियम वन, ये हो गया मीडियम वन, और नीचे है अपने पास मीडियम मीडियम टू। ठीक है, तो ध्यान से देखते जाना आप। फर्स्ट डेफिनेशन में बता रहा हूँ एक्स वाई। एक्स वाई क्या है? इंटरफेस। इंटरफेस इंटरफेस क्या होता है? इट इज अ सरफेस, इट इज अ सरफेस which which separates which separates मीडियम। मीडियम कौन सा? जिसमें कि लाइट रे जो है वो ट्रेवल कर रही है। ठीक है, तो ऊपर एक मीडियम नीचे एक मीडियम है, तो ये जो सरफेस है एक्स वाई ये क्या कर रही है? दोनों मीडियम को सेपरेट कर रही है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? इंटरफेस कहते हैं। इंटरफेस के बाद आपको वो दिख रहा है, ये वही है जो पहले भी था, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे इसको? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो जो आपकी सरफेस है इंटरफेस जो है वहां पर, ये जो सरफेस है एक्स वाई क्या रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इसको इंटरफेस भी बोल रहे हैं अपन। वहां पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। ठीक है, इसके बाद हमने ये रे ले लिए, उसके बाद अपन ने ओ एन लिया, ये एन और ये एन डैश। ठीक है, तो ओ एन जो है, ओ एन क्या है? नॉर्मल, नॉर्मल एट द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वहां पर नॉर्मल है ओ एन। ठीक है, ये मीडियम वन में ओ एन है, मीडियम टू में ओ एन डैश है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ए ओ। ए ओ, ए ओ क्या हो गई? अपनी इंसिडेंट लाइट रे। ठीक है, ए ओ क्या हो जाएगी? इंसिडेंट लाइट रे। ठीक है, ये इंसिडेंट लाइट रे हो गई। ठीक है, अब इंसिडेंट लाइट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। तो यहाँ पर एंगल आई जो है वो किसको डिनोट करेगा? इंसिडेंट एंगल को। ये हो जाएगा आपके पास इंसिडेंट एंगल। तो इंसिडेंट एंगल ध्यान रखना है आपको, इंसिडेंट एंगल किस किस के बीच का एंगल है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो है उसके बीच का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। ठीक है, इसके बाद ये इसको आर कर रहा हूं मैं, और यहाँ पर इस पॉइंट को कर देते हैं बी। ठीक है, सो नाउ ओ बी, ओ बी को बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। ओ बी को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टेड रे। तो ये हो गई आपकी रिफ्लेक्टेड रे। और एंगल आर, एंगल आर को बोलते हैं रिफ्रैक्टेड एंगल, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड एंगल। तो ये तो सारी टर्म्स है जो आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, मीडियम वन है, मीडियम टू है, उसके बाद इंटरफेस है जिसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी कह सकते हो आप, एक्स वाई हो गई। ओ एन जो है वो, ओ एन इसका मीडियम वन में नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, और ओ एन डैश जो है मीडियम टू में नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। ए ओ इंसिडेंट रे है, आई इंसिडेंट एंगल है, और ओ बी रिफ्रैक्टेड रे है, और आर जो है उसको अपन बोलते हैं रिफ्रैक्टेड एंगल। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फिनोमिना क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि व्हेन द लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन इट विल बेंड्स। ठीक है, देन इट बेंड्स, एंड द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट when it travels from one medium to another medium is called रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। और आसान भाषा में सिंपल सी बात बताऊं कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसके बेंडिंग हो जाना, ठीक है, उसका बेंड हो जाना, उसका क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले ऐसे करते हैं, यहाँ पर आपको ये स्टेटमेंट ही बता देते हैं व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। when a light ray when a light ray travels from when a light ray travels from one medium to another when a light ray travels from one medium to another, ठीक है, then it bends। ठीक है, then it bends, वो क्या होती है? बैंड जाती है। सो दिस phenomena of
ठीक है। इस फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, इस फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट is called is called refraction of, is called refraction of light। क्या कहेंगे इसको हम? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। बोला समझ में आया? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो बैंड हो जाती है, उसका जो बैंड होना है उसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, तो ये बात है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। इसके बाद नेक्स्ट जो है इसका वो है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन करे थे, ऐसे ही है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी रिफ्रैक्शन के क्या लॉ है। ठीक है, तो पहला जो लॉ है वो तो कुछ मिलता जुलता ही है रिफ्लेक्शन से। जैसे रिफ्लेक्शन में आपने क्या कहा था कि भाई इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वो क्या आते हैं, सारे के सारे एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी है। इसका भी जो पहला फर्स्ट लॉ है वो कुछ ऐसा ही है। ठीक है, फर्स्ट लॉ क्या कहता है इसका, कि फर्स्ट लॉ क्या कहेगा यहाँ पर कि इंसिडेंट रे, तो हमारी इंसिडेंट रे क्या है भाई? एओ है। रिफ्रेक्टेड रे क्या है? ओबी है। और नॉर्मल क्या है? ओएन है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ हमारा ये कहता है कि भाई इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे जो कि इंसिडेंट रे अपने पास क्या है? एओ। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे क्या हो गई? ओबी हो गई। ठीक है, एंड एंड नॉर्मल, नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसको क्या अपन ने ओएन से बताया है, ऑल लाइज इन सेम प्लेन। ठीक है, ऑल लाइज इन सेम प्लेन, सारे तीनों के तीनों क्या होते हैं? एक ही प्लेन में लाई करते हैं। पहला लो तो ये है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा अपने। ठीक है, कि साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल, यानी कि साइन आई, साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल, ये जो रेशियो है ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ये जो रेशियो है ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है। समझ में आया? साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड साइन ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल, इनका जो रेशियो है वो कांस्टेंट होता है। ये इसका सेकंड लॉ है, जिसको कि अपन स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेल्स लॉ। और ध्यान रखना है आपको। ठीक है, व्हाट इज द स्नेल्स लॉ? स्नेल्स लॉ में क्या होता है? साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल और साइन ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल जो है उनका रेशियो है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो ये हो गया लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको, इसको बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। इसके अलावा एक छोटा सा पॉइंट और बता देता हूँ मैं, कि जब भी लाइट रे ट्रेवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो मीडियम हमें पता होना चाहिए। जैसे कि एक ठीक है, मीडियम हमें पता होना चाहिए कि भाई रेयरर मीडियम क्या होता है और डेंसर मीडियम क्या होता है। तो रेयरर मीडियम, एक होता है रेयरर मीडियम। ठीक है, रेयरर मीडियम क्या होता है? जिसमें कि ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी जो होती है, ऑप्टिकल डेंसिटी लो होती है उसकी। ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी लो होती है तो उसको बोलते हैं रेयरर मीडियम। ठीक है, और एक होता है अपने पास डेंसर मीडियम। दूसरा क्या होता है? डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम क्या होता है? डेंसर मीडियम वो होता है जिसकी की, जिस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो, ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो हाई होती है। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है? हाई होती है। ठीक है, देखो स्पीड ऑफ लाइट जो होती है ना, और देखो ऑप्टिकल डेंसिटी को आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो आप कुछ ऐसे रास्ते पे जा रहे हो जहाँ बहुत सारी गाड़ियां हैं, बहुत सारे व्हीकल्स हैं। तो बहुत सारे व्हीकल्स है तो आपकी स्पीड आप ज्यादा करोगे कि स्लो करोगे? बोलो। अगर बहुत सारे व्हीकल्स हैं आपके आसपास तो आपकी जो स्पीड होगी वो आप क्या करोगे? रिड्यूस करोगे ना, क्राउड ज्यादा होगा। तो बिल्कुल ऐसा ये ऑप्टिकल वर्ड आता है लाइट के लिए। लाइट से रिलेटेड आप कुछ भी स्टडी करोगे तो उसमें वर्ड आ जाता है ऑप्टिकल। जैसे अपने इस चश्मे का ग्लास है, तो इस चश्मे का ग्लास जो है इसकी डेंसिटी जब मैं दूंगा तो वो ऑप्टिकल डेंसिटी से ही दूंगा, क्योंकि ये लाइट के वर्क, ऑप्टिक्स के वर्क के काम आ रहा है। ठीक है ना, तो आप सिंपल भाषा में समझ लो, ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब, ऑप्टिकल डेंसिटी लो है मतलब वहां पे पार्टिकल्स कम है, स्पेस ज्यादा है वहां पे। और ऑप्टिकल डेंसिटी हाई है तो वहां पर स्पेस क्या है? कम है। तो स्पेस ज्यादा है तो स्पीड ऑफ लाइट भी वहां पर क्या होगी? ज्यादा होगी। स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? स्पीड ऑफ लाइट जो है वो क्या होगी? स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? हाई होगी। ठीक है, क्योंकि वहाँ स्पेस ज्यादा है, ऑप्टिकल डेंसिटी लो है, स्पेस ज्यादा है, तो ऑप्टिकल
स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, जबकि ऑप्टिकल डेंसिटी अगर हाई है तो जो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। और सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट कहाँ होती है, कौन बताएगा, मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट कहाँ होती है, बोलो। वैक्यूम में। हाँ, तो मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो हमारे पास होती है एयर में या वैक्यूम में। ठीक है, एयर या वैक्यूम में होती है, और उसकी वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर अपॉन सेकेंड। कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर अपॉन सेकेंड होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको।